व्यवहार जो वो बना के जाता है वही उसके काम आता है। फिर भी पैसा तो मूलभूत आधार है, पैसा तो कमाना ज़रूरी है, पर ज़रूरत के चक्कर में हम इतनी दूर आगे निकल आते हैं कि थोड़े में ही व्यर्थ करने लगते हैं अपने व्यवहार को और खो देते हैं उन लोगों को जो हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, जो सीक्रेटली हमारी बहुत मदद करते हैं। हम उन्हें दुखी कर देते हैं। थोड़ी सी सफलता और फिर आ जाता है फिर हमारा अहम के चक्कर में कभी कभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है हम लोगों को कि हम ज़रा सा भी अपने ईगो पे कोई बात आ जाए तो किसी छोटे दुकानदार को, किसी वर्कर को, किसी सर्वेंट को ना मिले तो बच्चों पे ही अपना गुस्सा उतारते हैं। क्यों? जो गुजारिश की बात कर रही थी मैं, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप धन कमाइए, बिल्कुल कमाइए। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये दान ज़रूर कीजिए। न जाने किस मोड़ पे कौन सा शख्स आपको काम दे जाए, कौन सा दान आपकी ज़िंदगी बचा सकता है और आपके बच्चों की भी। क्योंकि इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है दुआएं, दिल से दी गई दुआएं, जिसको कमाने के लिए हमारे परदादा, हमारे दादा, उनके भी परदादा, जो भी लोग हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी। और सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन दिखेंगे, वो ज़्यादा जिए, ज़्यादा लंबे समय तक जिए। क्यों? खानगी। क्योंकि उनको पता है धन से भी प्रथम है हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य में ही ये जो भी अच्छे तरीके से कमा रहे हैं उनके लिए तो कोई खानगी बहुत ही ज़रूरी थी उनके लिए। ज़रूरतें इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आजकल की सोसाइटी को देख के हमने अपनी ज़रूरतें बढ़ा ली हैं। तो खर्चे भी बहुत हो गए हैं, तो उम्मीदें भी बहुत हो गई हैं। खुश रहने के लिए जो परिवार की मूलभूत चीज़ें हैं वो तो हम भूलते जा रहे हैं। जैसे परिवार को समय देना, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, थोड़ा समय टहल लेना। हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हम हमेशा थके रहते हैं। क्यों? किस बात का हमें इतना स्ट्रेस होता है? सोसाइटी में रहने का स्ट्रेस, मूलभूत चीज़ें पूरी करने का, या फिर बच्चों की इतनी सारी डिमांड जो देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं। हम बचपन से बच्चों को ये नहीं सिखाते, जो भी वो मांगते हैं हम देते जाते हैं और फिर वो हमसे उम्मीदें लगा बैठते हैं। क्यों इतनी सारी उम्मीदें हम देते हैं?